बस देश सुरक्षित हाथ में होता तो प्रधानमंत्री सुरक्षित पहुंच जाते वहां पर। सुरक्षित हाथों में देश कहाँ है? गृह मंत्रालय पर उंगली उठ रही है। देश ये जानना चाहता है प्रत्येक आदमी कि भाई हमें किसानों ने हमारा विरोध किया, देश के प्रधानमंत्री ने, हमें किसानों से खतरा है। अरे भाई वहाँ कौन बम ब्लास्ट करने वाला है? आपकी सुरक्षा एजेंसियाँ इतनी लगी हुई हैं, 5 लेवल की सिक्योरिटी में हमारे प्रधानमंत्री चलते हैं, कौन आ सकता है उनके पास में? कहाँ जाएगा किसान? खेती आप छीनना चाहते हैं, पशुधन उनका आप जो उनका बर्बाद करना चाहते हैं, सड़क पर लाना चाहते हैं। बस जय श्री राम के इनके नारे लगाते रहो, बीजेपी जिंदाबाद करते रहिए, आप ठीक रहोगे। आप युवाओं को रोजगार नहीं, शिक्षा पे बात नहीं, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं करेंगे, महिला सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे। वहाँ दलित मुख्यमंत्री है, उसको टारगेट कर रहे हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए, वोट पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सम्मान है, महिलाओं को हम सम्मान देंगे। पहले तो अपनी पत्नी को सम्मान दे दो जाकर के घर में, तो छोड़ के बैठे हुए हो आप प्रधानमंत्री जी, भाई उनको सम्मान क्यों नहीं देंगे आप? ये ब्राह्मणों को भी टारगेट किया इन्होंने, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की मौत हुई है इस उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं। सिर्फ ठाकुरबाद चल रहा है यहाँ पर। और जो भर्तियां हुई योगी के राज में 2017 से लेके अब तक एक भी भर्ती सफल नहीं हुई है। ये सारे पेपर लीक हुए हैं। अब तो योगी मोदी के ही ये जितनी मेट्रो दिल्ली में चल रही हैं, सारे बाहर देखो तो उनके फोटो, अंदर देखो तो फोटो, दिमाग में वही चल रहा है। ये कितने भी प्रोपेगेंडे अपना ले सरकार, कुछ भी कर ले, ये बम फुड़वा ले कहीं, ये तो कहीं भी कुछ भी करा सकते हैं भाई। जब देश की सुरक्षा लीक आउट हो गई, पुलवामा हमला हुआ था, आज तक कुछ नहीं हुआ उसका। देखिए इलेक्शन का दौर है, जब अपनी नाकामी को छुपाना तो कुछ न कुछ बहाना बनाना पड़ता है। वहाँ से हमें ये भी सूचना आ रही है कुर्सियाँ खाली थी, 700 किसान पहुँचे थे, 70,000 कुर्सियाँ पड़ी थी मैदान में। जब 700 कुर्सियों की खबर आई तो ये प्रोपेगेंडा है बीजेपी का कि भाई वहाँ जाके बेइज्जती करानी है। एक देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच सीना वाले प्रधानमंत्री हैं, वहाँ जा रहे हैं और भीड़ हो नहीं पा रही है। तो सुरक्षा की बात को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश की सुरक्षा किसके हाथ में होती है? गृह मंत्री के हाथ में होती है। जवाबदेही गृह मंत्रालय की है, जवाबदेही गृह मंत्रालय की है। प्रधानमंत्री को आज तक मैंने तो नहीं देखा कि 140-50 किलोमीटर कोई भी प्रधानमंत्री देश का जाकर के और बाई रोड जो है कहीं सफ़र किया हो। मानता हूं कि जहां एयरपोर्ट है नज़दीक में, वहां से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की सफ़र आप जो है। क्या लगता है प्रधानमंत्री को देश में डर लगने लगा क्या? क्योंकि जब मुसलमानों को डर लगता है तो उनको पाकिस्तान भेजा जाता है। क्या प्रधानमंत्री चीन ने क्या बिगाड़ लिया इन्होंने? चीन का, चीन ने इतनी शर्म की बात है कि चीन ने अंदर घुस करके अभी जो अपने देश का झंडा और हमारे देश में घुस करके उन्होंने फहरा दिया। चीन ने, जिनको ये हमारे मोदी जी कहते थे कि चीन को हम लाल आंख दिखाएंगे, घुस नहीं सकता, वो 20 किलोमीटर अंदर आकर के 250 से 300 मकान उन्होंने बना के तैयार कर दिया, वहाँ रह रहे। इनको दिखाई नहीं देता? सैटेलाइट फेल हो जा रही है वहाँ पर इनकी। जहाँ इनके हम बात करेंगे सुरक्षा को लेकर के प्रधानमंत्री के, क्या वाकई किसानों ने उनका विरोध प्रदर्शन किया था वहाँ? देखिए किसानों का तो विरोध प्रदर्शन वहाँ नहीं, पूरे पंजाब में जगह जगह अन्य स्थानों पर भी चल रहा था। वो तो सबको पता है। उस 5 तारीख को विरोध प्रदर्शन किसानों का जो है जगह जगह चल रहा था। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनकी जो सुरक्षा एजेंसियां थी, क्या उनको नहीं पता था वहाँ विरोध चल रहा है? उनको भी तो पता होगा। जान को खतरा था या नहीं? नहीं, जान को खतरा कुछ नहीं था। कल वीडियो आ गया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इनकी खुद के अपने ही कार्यकर्ता थे। भाई प्रधानमंत्री की सुरक्षा की लीक आउट कैसे हो गई वो सुरक्षा? कि इस रूट से ही प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का एक प्रवक्ता ये कहते हैं, जब पूछा गया कि भाई उनको तो भाई हेलीकॉप्टर या किसी प्लेन के थ्रू वहाँ जाके पहुँचना चाहिए था। किसने कराया? ये तो उनका ही विभाग है, सुरक्षा विभाग, जो जिसके गृह मंत्रालय है, जिसके हाथ में पूरी सारी एजेंसियां हैं। तो लीक कहाँ से होगा? बाहर से तो आएगा नहीं कहीं लीक होकर के। सरकार की तरफ से कोई न कोई ऐसा नुमाइंदा होगा उनका। इसकी जांच होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। कौन उसका दोषी है और कार्रवाई होनी चाहिए उस पर, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए उस पर।
भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं, 130-40 किलोमीटर का दूरी है बताते हैं वहाँ पर, बाई रोड जाते हैं। एक प्रवक्ता तो उनका ये कहता है कि मौसम ख़राब की वजह से बाई रोड जाना पड़ा प्रधानमंत्री को, सुरक्षा कारणों को वहाँ दिखाते हैं। और एक ये दिखाते हैं कि 2 तारीख को ये सब सर्वे हो गया था, इसका मतलब प्लान था उनका पूरा बाई रोड जाने का प्लान। और पंजाबियत को बदनाम करने की कोशिश की गई क्या? बिल्कुल, वो यहाँ किसानों को तो बदनाम करने के लिए इन्होंने यहाँ कौन सी कमी छोड़ दी थी बॉर्डर पर। खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, इनकी फंडिंग कनाडियाई हो रही है, ये मवाली हैं, ये आंदोलनजीवी हैं, ये परजीवी हैं, कितने नामों से नवाजा गया था किसानों को। भाई कहीं न कहीं ये टीस थी सरकार की कि किसानों को हम जो अभी इन्होंने हमारी मांगें मानी थी, जो रिटर्न में दिया था, एमएसपी पर कमेटी बनेगी, अमल नहीं हुआ अभी तक, और केस वापस लिए जाएंगे। आंदोलन से संबंधित जो केस है वो वापस नहीं लिए जा रहे हैं अभी तक, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। सरकार अपनी इंटरनल कार्रवाई कर रही है, लोगों पर वहाँ संबंध जा रहे हैं किसानों पर, घर पर, जबकि ये तय हुआ था कि आज से ही ये सरकारें जो भी प्रदेश की हैं, चाहे हरियाणा का है या पंजाब का है, उत्तर प्रदेश का है, जहाँ जहाँ इन्वॉल्वमेंट हैं, जो केस हैं, वो वापस लिए जाएंगे तत्काल प्रभाव से। काम करें सरकारें, लेकिन इनकी सरकारें वहाँ काम नहीं कर रही हैं। भाई हरियाणा में कितने लोगों पर नोटिस जा रहा है, बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी शुरुआत हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि मुद्दा जो है ये भटकाना है किसानों को। इन्होंने यहाँ भी बदनाम करने की कोशिश की, वहाँ भी बदनाम कर रहे हैं किसानों को, ही टारगेट कर रही है सरकार, किसानों का पक्का जो है टारगेट कर रही है, किसानों को अपने उस मुद्दे में उलझा करके सुरक्षा के उसमें। भाई सुरक्षा, देश की सुरक्षा, गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, और गृह मंत्रालय के अंदर सुरक्षा आती है, तो वो क्या देख रहे थे? देश तो सुरक्षित हाथ में है ना। भाई देश सुरक्षित हाथ में होता तो प्रधानमंत्री सुरक्षित पहुंच जाते वहाँ पर। सुरक्षित हाथों में देश कहाँ है? गृह मंत्रालय पर उंगली उठ रही है देश। ये जानना चाहता है प्रत्येक आदमी कि ये चूक कहाँ हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, किसकी गलती रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब वहाँ जा रहे हैं, एक उनका प्रवक्ता कह रहा है कि 2 तारीख को हम जो है हमारा वहाँ सैनिटाइज हो गया था और हमने सब रूट मैप तैयार कर दिया था। एक कह रहा है कि नहीं, वो अचानक कुछ घंटे पहले मौसम को देखते हुए हमने प्लान बदला है। तो ये आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, ये खिस्यानी बिल्ली की तरह, क्योंकि वहाँ का किसान रुष्ट है। चुनाव हार रहे हैं, चुनाव तो उनका है ही नहीं कुछ वहाँ पर, नील है। खाता खुल जाए बहुत बड़ी बात मान लो, 2-3 सीट इनकी पहले आ गई होंगी पंजाब में, तो खाता खुलने की उम्मीद, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ वहाँ खाता वाता खुल जाए। ये दिखाना चाह रहे हैं हम सही थे, किसान गलत था। तो किसानों की मांग पर न काम करके ये उनको कि भाई हमें किसानों ने हमारा विरोध किया, देश के प्रधानमंत्री ने, हमें किसानों से खतरा है। अरे भाई वहाँ कौन बम ब्लास्ट करने वाला है? आपकी सुरक्षा एजेंसियाँ इतनी लगी हुई हैं, 5 लेवल की सिक्योरिटी में हमारे प्रधानमंत्री चलते हैं, कौन आ सकता है उनके पास में? और फिर कल जो वीडियो आया है उसमें ये बीजेपी का झंडा लेकर के और मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगाने वाले वो लोग कौन है? वो वहाँ अगर सोचा है तो वहाँ वो लोग कैसे हैं? वहाँ पर वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? वो कहाँ से लीक हुआ? हो सकते हैं। नहीं, समर्थक होंगे, समर्थक हो गए, वो क्या दुश्मन हैं? किसान की आप बात नहीं सुनोगे, किसान की बात नहीं सुनोगे। भाई सुरक्षा एजेंसियां हैं रूट मैप पे, और मैंने ये सुना था कि एक जवान इतनी दूरी पर था कि अगर दूसरा उसको आवाज़ लगाता दूसरा सुन ले, इतनी दूरी पे, इतनी सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा के बीच में वो किसान कैसे पहुंच गया और इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? तो ये कहीं न कहीं इनकी एक चाल है, और वहाँ से वो लीक आउट किया गया है, जो किसानों को किस तरीके से टारगेट किया जाए, तो वो उसका अब कल क्लियर हो गया, पर्दाफाश हो गया है। बीजेपी के लोग थे और यही करने वाले हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ठीक है, कांग्रेस सरकार है, वहाँ पर एक दलित मुख्यमंत्री है, पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में एक ही मुख्यमंत्री है दलित विरोधी है एक। हाँ बिल्कुल, अरे ये दर्शा रहा है उनका, ये दर्शाता है जो उन्होंने ये प्रकरण, जो ये सुरक्षा को लेकर के चलाया है, इतना तूल बना दिया, मुख्यमंत्री को बोल देना, तूल बना दिया है कि वो दलित मुख्यमंत्री है, इनको नहीं भारा, इन्हें न दलितों से प्यार है न ओबीसी से प्यार है। मतलब जितने हैं
ये सिर्फ दो आदमियों के लिए काम करने वाले हैं मोदी जी हमारे, और ये हमारी केंद्र सरकार है अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। इनके लिए भाड़ में जाए जनता, ओबीसी अपना काम बनता। ओबीसी समाज से खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप कहें उनको मोहब्बत नहीं? भैया ये ओबीसी समाज से होते तो ओबीसी की तरफ देखते। भाई ओबीसी समाज हमारा जितना है, क्या 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 काम किया है आप बताइए। सबसे जनसंख्या हमारे देश में किसानों की है, किसानों के हित में क्या फैसले लिए हैं इन्होंने। अभी इन्होंने एक फैसला जो लेने जा रहे हैं अगले महीने से, फरवरी से ऑस्ट्रेलिया से दुग्ध का अनुबंध करने जा रहे हैं। सस्ता दूध यहाँ ला करके देंगे, लोगों को सस्ता मिलेगा, 20 नहीं रुपए, 22 रुपए सस्ता, में मिल जाएगा। हाँ सस्ता तो क्या, फ्री में तो जियो भी मिला था लोगों को, तो जियो मिला था ना फ्री में, जियो मिला था। और आज जियो सबसे महंगा है। यही दूध जो आज 22-25 में बेचेंगे, यही दूध 200 रुपये और 250 रुपये लीटर बेचेंगे ये आने वाले टाइम में। भाई उनका क्या होगा, जो पशुपालन करके जो जमीनहीन है, जिन पर जमीन ही नहीं है, 1 बीघा भी जमीन नहीं है, वो बेचारे उसी पर भैंस पाल के, 2 भैंस पाल के, 4 भैंस पाल के गुजारा कर रहा है, बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, बच्चों को, युवाओं को रोजगार तो देंगे नहीं। विरोधी भी है क्या ये सर? ये बिल्कुल निश्चित, अरे ये दिखा रहा है। और क्या है, किसानों को मारना चाहते थे पहले फार्म हाउस कॉन्ट्रैक्ट ठेका खेती करके, अब जो है उनका जो नजर है, जो पशुधन है, पशुधन को समाप्त करना चाहते हैं। तो किसान जाएगा कहाँ भाई, कहाँ जाएगा किसान? खेती आप छीनना चाहते हैं, पशुधन उनका आप जो है उनका बर्बाद करना चाहते हैं, सड़क पर लाना चाहते हैं। बस जय श्री राम के इनके नारे लगाते रहो, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद करते रहिए, आप ठीक रहोगे। आप युवाओं को रोजगार नहीं, शिक्षा पे बात नहीं, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं करेंगे, महिला सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे। कितनी महिलाओं को चीर हुए हैं, कितनी महिलाओं के बलात्कार हुए हैं। हाथरस कांड देख लो, दलित महिला थी, वो लड़की थी दलित, ठीक है। इनके मंत्री क्या बयान देते हैं, अपने उन बलात्कारियों को बचाने का काम करते हैं ये लोग। वहाँ दलित मुख्यमंत्री है, उसको टारगेट कर रहे हैं ये अपने स्वार्थ के लिए, वोट पाने के लिए। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। शायद आपने टीवी पर ऐड नहीं देखा, फर्क साफ है। 2017 में अपराध कितना था, वहाँ पे दलितों को बोलने का, बिल्कुल सही कह रहे हो आप टीवी पे देखो, फर्क कितना साफ है भाई, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल फर्क साफ है। ये जो हाथरस कांड हुआ था, ऐसे पहले कभी कांड नहीं हुए थे। मेरठ कांड हुआ था, बरेली कांड हुआ था, आपका जो साक्षी महाराज है, जो महाराज है ना, आपने देखा साक्षी महाराज हैं, चेयरमैन है। मैं बता तो रहा हूँ आपको कि ये जो कांड हो रहे हैं, जिस महिला सुरक्षा की बात करते हैं, उन महिलाओं का क्या होगा? ये सम्मान है, महिलाओं को हम सम्मान देंगे। पहले तो अपनी पत्नी को सम्मान दे दो जाकर के घर में, तो छोड़ के बैठे हुए हो आप प्रधानमंत्री जी। भाई उनको सम्मान क्यों नहीं देंगे आप? वो महिला नहीं है क्या? दल हिंदू के हितैषी बनती हैं, ये लोग बनते हैं बीजेपी वाले, हिंदू हितैषी बनते हैं। ये हाथरस कांड क्या, वो दलित लड़की थी है, और उस दलित लड़की क्या वो हिंदू में नहीं आते हैं क्या? वो मोहम्मदन धर्म है क्या उनका? ये ब्राह्मणों को भी टारगेट किया इन्होंने, सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की मौत हुई है इस उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं। सिर्फ ठाकुरबाद चल रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं चल रहा बाबू साहब, बिल्कुल वही चल रहा है। आप देखिए अभी भर्तियां जितनी होती है ना, कहीं बड़े बड़े पदों पर, आप बिना एग्जाम करके IAS बन जाइए, अधिकारी बन जाइए। जिन लोगों ने एग्जाम पास कर लिया, GD की परीक्षा पास किए वो बच्चे, सब कुछ हो गया उनका, रिटर्न हो गया, मेडिकल हो गया, सारे काम हो गए, सारे टेस्ट पास हो गए, लिस्ट में नाम आ गया, आज तक जॉइनिंग लेटर नहीं मिल रहा उन्हें, नौकरियां नहीं मिल रही। और जो भर्तियां हुई योगी के राज में 2017 से लेके अब तक एक भी भर्ती सफल नहीं हुई है। ये सारे पेपर लीक हुए हैं टोटल। आप इतिहास देख लो उठा करके, इनका गूगल पर सर्च कर लो, जो योगी राज में जितनी भर्तियां वैकेंसी निकली हैं, तो एक भी भर्ती सफल नहीं हुई। किसी को रोजगार नहीं मिला। सड़क पर रोजगार के लिए युवा धक्के खाता फिर रहा है, लाठी खा रहा है, वहां जाकर प्रदर्शन कर रहा है, जंतर मंतर बाजार, लखनऊ जा रहा है, ऐड चला रहा है। ये सब फर्जी ऐड है। अरे ऐड का ये जितनी पुतवा रखी है, अब तो रेड लाइन और ब्लू लाइन और येलो लाइन सब खत्म हो गया। अब तो योगी मोदी के ही जितनी मेट्रो दिल्ली में चल रही हैं, सारे बाहर देखो तो उनके फोटो, अंदर देखो तो फोटो, दिमाग में वही चल रहा है। लोगों में चिढ़ आती है क्या इसे देख कर? अरे क्यों नहीं आएगी भाई, काम हुआ ही नहीं है, धरातल पर काम नहीं हुआ है। अरे होर्डिंग यहाँ उत्तर प्रदेश में लगाइए, वोट उत्तर प्रदेश के देंगे, चुनाव उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में चुनाव नहीं है। प्रचार यहाँ करिए, लोगों को जागरूक यहाँ करिए कि हमने ये काम किया है, आइए तो विकास पे बात करिए ना। लेकिन ये नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात करेंगे। ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, दंगा फैलाने का काम करेंगे, धर्म और जाति में बांटने का काम करेंगे। ये
किसानों को भी इन्होंने बांटने का काम किया था। एक छोटा किसान है, ये बड़ा किसान है, पंजाब का किसान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान है, ये हरियाणा का किसान है। ये हर जगह बांटने की इन्होंने जो राजनीति की है, हर तबके का किसान, जवाब 36 बिरादरी का किसान बिल्कुल तैयार बैठा है, फुल ट्रेनिंग लेके गया हुआ है। जवाब ये कितने भी प्रोपेगेंडे अपना ले सरकार, कुछ भी कर ले, ये बम फुड़वा ले कहीं, ये तो कहीं भी कुछ भी करा सकते हैं भाई। जब देश की सुरक्षा लीक आउट हो गई, पुलवामा हमला हुआ था, आज तक कुछ नहीं हुआ उसका। अभी हमारे जो बिपिन रावत जी थे, उस पर देखा कुछ हुआ, कोई चर्चा हो रही है उस पर? क्यों हुआ था, क्या रीजन था उस पर? कहीं जांच हो रही है उस पर? क्रैश हो गया था फ्लाइट। क्रैश हो गया भाई, क्यों हुआ क्रैश, क्यों हुआ? इतना वीआईपी आदमी जब इतना वो जा रहे हैं तो उसकी फुल जांच, टेक्नोलॉजी सब फेल हो गया। शक है आप? अरे जांच होनी चाहिए, शक नहीं है मुझे, जांच होनी चाहिए। जांच से क्यों घबराती है सरकार? ये पुलवामा की जांच क्यों नहीं हुई? 300 किलो आरडीएक्स कहां से आई? खुलासा करे सरकार, देश जानना चाहता है, देश इनसे जानना चाहता है ये कांड क्यों हो रहे हैं। चीन उसमें घुस करके झंडा क्यों फहरा रहा है? अरे कैसे फहरा रहा है? रिपब्लिक भारत का पूछ रहा है कि भारत पूछता है कि मोदी के काफिले में सेंधमारी कैसे हुई? आप उसे बताइए, वो कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, वो मोदी से पूछे ना, मोदी से पूछे। इनका काम क्या है? सरकार सत्ता में ये होंगे, विपक्षों से सवाल करेंगे। विपक्ष रखवाली कर रहा है, केंद्र में सरकार इनकी, सुरक्षा व्यवस्था इनके हाथ में, गृह मंत्रालय हमारे अमित शाह जी बैठे हुए हैं, गृह मंत्री बने हुए बैठे हैं, तो सवाल उनसे होना चाहिए, उनसे सवाल होना चाहिए। और देश चाह रहा है, बिल्कुल पता होना चाहिए कि हुआ कैसे ऐसे।